गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इसमें हम स्टडी करेंगे किस किस मेथड से हम कंसंट्रेशन कौन कौन से मेथड से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमने 11th-12th में पढ़ा है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें क्या होती है, इनका थोड़ा सा शॉर्टली हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन। अब हम बात करें कि सॉल्यूट क्या होता है और फिर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप नींबू पानी बनाते हैं, उसमें जो शुगर हो गई हमारी, चीनी जो होती है हमारी जो उसमें पड़ती है, वो हमारा एज अ सॉल्यूट काम करती है। सॉल्यूट क्या हो गया? चीनी। सॉल्वेंट हो गया पानी, हम वाटर में उसे डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट हो गया वाटर। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और वो जब हम डिसॉल्व करेंगे उसके बाद वो बन जाता है सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन एक इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा आता है मेथड ऑफ, इसके मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। Molarity of a solution is defined as number of moles of solute dissolved per liter of solution। कितने moles of solute पर लीटर सॉल्यूशन में, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे, उसे बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को मैंने जैसे आपको बताया मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल M। Capital M is equals to number of moles of solute upon volume of solution in a liter। ये जो इतना पार्ट है ये ही आपके एग्जाम पर्पस के लिए नेसेसरी है, इतना ही आपको लिख कर आना है। अगर हम बात करते हैं अब इसमें हमारा नेक्स्ट है मोल्स। मैंने मोल्स को हाईलाइट किया है। सबसे पहले अगर किसी को बहुत डीपली जानना है मोल्स क्या होते हैं, It is the fundamental unit which is used to measure the amount of substance or the solute। ये एक फंडामेंटल यूनिट है जिससे कि हम सिर्फ कितना सॉल्यूट है या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो कितना प्रेजेंट है हम उससे मेजर करते हैं। मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे। अब मोल हम कैसे निकालेंगे? मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास गिवन, आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें मास गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो 58 ग्राम ये हो गया उसका गिवन मास। और मॉलिक्यूलर वेट आप सोडियम क्लोराइड का निकालेंगे, दैट इज NaCl का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब जैसा कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है, suppose you dissolve 58.5 gram of sodium chloride NaCl in a 1 liter of water to make solution। अब इसमें सोडियम क्लोराइड एक सॉल्यूट हो गया और वाटर इसके लिए हमारा सॉल्वेंट हो गया, और ये सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा एक सॉल्यूशन। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था आप मोल्स फाइंड करेंगे, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मोलर मास निकालेंगे हम NaCl का। NaCl का जो मोलर मास होता है वो 23 होता है एंड क्लोरीन का 35.5। दोनों का टोटल आया NaCl का 58.5 ग्राम पर मोल। अब सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला NaCl का, अब मोल्स निकालेंगे। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, क्वेश्चन में जैसे कि ऑलरेडी गिवन है 58.5 ग्राम और हमने ये लिख दिया 58.5 ग्राम। हमारा अभी मोलर मास NaCl हमने कैलकुलेट करा, वो था 58.5 ग्राम पर मोल। हमने लिख दिया 58.5 ग्राम पर मोल। लास्ट में इसका कैलकुलेशन आया 1 मोल। नेक्स्ट हम इसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें मोलैरिटी हमने जो पढ़ी थी, हम उस मोलैरिटी के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने डेफिनेशन में बताया था कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में।
हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले थे, ये रहा 1 मोल। सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, और दोनों की कैलकुलेशन आएगी 1 मोलर, दैट इज 1 कैपिटल M। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड, हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को मोलल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। आपको दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस याद रखना है। मोलैरिटी स्टैंड्स फॉर कैपिटल M, डिनोटेड बाय कैपिटल M, एंड मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी और मोलैरिटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें है मोलैरिटी में हमने पढ़ा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी की अगर हम बात करें, molality of a solution is defined as number of moles of solute dissolved in per kg of solvent। 1 kg solvent में कितने solute dissolved हो रहे हैं उसे बोलते हैं molality। molality is equals to number of moles of solute upon mass of solvent in kg। जैसा कि हमने molality में पढ़ा, सारा मेथड सेम वही रहेगा। हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम उसमें मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें 1 kg है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, लास्ट में सिर्फ